सो हे गाइस, कैसे हो आप लोग। होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो मुझे रिसेंटली आपका सपोर्ट और कमेंट्स पढ़कर पता चला कि आप डोराएमोन फाउंड एट सी वीडियो में थोड़ा ज्यादा ही इंटरेस्टेड हो एंड उसके पार्ट 2 का बेसब्री से वेट कर रहे हो। तो लो, आज मैं लेकर आ चुका हूँ उस वीडियो का पार्ट 2। इस वीडियो में भी हम सारी मिस्टीरियस रियलिटी एंड चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो में भी मैं यही कहूंगा कि अगर आपको कुछ खाने पीने का लेना है तो प्लीज पहले ही ले लो, वरना बाद में आपका मन नहीं करेगा वीडियो को छोड़कर जाने का। आई होप कि आप इस वीडियो को भी इसके पिछले पार्ट जितना ही सपोर्ट करोगे। तो चलो अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड करते हैं आप लोगों को हैरान। तो फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कि डोराएमोन एक समुद्र में गड़ा हुआ मिला था एंड उसे वहां से निकाल कर लेबोरेटरी में भेजा गया एंड चेक किया तो वो सच में एक मिस्टीरियस रोबोट था जो कि 450 साल पहले बनाया गया था। एंड उसके साथ उस रोबोट को बनाने में जो टेक्नोलॉजी यूज की गई थी वो आज के टाइम से भी बहुत ज्यादा एडवांस थी। इसके साथ मैंने पिछली वीडियो में ये साबित किया था कि फुजिको फुजियो की लाइफ में डोराएमोन असलियत में था एंड फुजिको फुजियो ही नोबिता थे, क्योंकि उन्होंने नोबिता कैरेक्टर को खुद की लाइफ से रिलेट करके बनाया है। तो इस वीडियो में हम उनकी लाइफ में कुछ और सीक्रेट्स जानने की कोशिश करते हैं और हम ये भी देखेंगे कि अगर डोराएमोन फुजिको फुजियो के पास था तो उसे समुद्र में क्यों फेंका गया। सो लेट्स फाइंड आउट। तो देखो, जब फुजिको फुजियो जिंदा थे तो उन्होंने बहुत सारे मिस्टीरियस एपिसोड्स बनाए थे एंड काफी मिस्टीरियस मूवी भी, जिनके बारे में बाकी सारे यूट्यूबर्स ने बहुत सारे मिस्टीरियस वीडियो बना रखी है एंड ऑलमोस्ट इन सभी मूवीज के अंदर रोबोट्स के बारे में जिक्र जरूर किया गया है। एंड मैं डोराएमोन की बात नहीं कर रहा, डोराएमोन को हटाकर भी सभी मूवीज में रोबोट का हमेशा एक बिग रोल रहा है। और डिटेल्स में जाने के लिए हम 1993 में आई एक डोराएमोन मूवी खेल खिलौना और भूल भुलैया मूवी के बारे में बात करते हैं। इस मूवी में दिखाया गया है कि रोबोट्स बहुत बुरे काम करने की सोच रहे हैं एंड दुनिया पर कब्जा करने की सोच रहे हैं। और इस मूवी में हमें एक चीज दिखाई गई है, इस मूवी में सभी रोबोट्स डोराएमोन के पीछे पड़े होते हैं, पर इस मूवी के बीच में एक रहस्यमयी चीज भी होती है और वो चीज ये है कि इस मूवी में डोराएमोन को किडनैप करके उसे शौक दिए जाते हैं एंड जब वो खराब हो जाता है तो उसे समुद्र में फेंक दिया जाता है। एंड यही सेम चीज हमें रियल लाइफ में अब देखने को मिला कि डोराएमोन समुद्र में गड़ा हुआ था एंड उसका मुंह भी कुछ ऐसे ही था जैसे उसे किसी ने शौक दिया हो। तो क्या इससे मेरा मतलब ये है कि इस मूवी का विलन डॉक्टर नापो की सुतारो कभी असली में एग्जिस्ट करता था? वेल नहीं, मेरा मानना ऐसा बिल्कुल नहीं है। पर हाँ, इस चीज से ये तो पता चल ही रहा है कि कोई तो ऐसा था जो डोराएमोन को डिस्ट्रॉय करना चाहता था। पर इस चीज को कंफर्म बोलने से पहले इस चीज से रिलेटेड एक और एविडेंस मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। बहुत सालों पहले एक मिस्टीरियस डोराएमोन मूवी दुनिया के सामने आई थी जिसका नाम था डोराएमोन रोबोट्स वॉर। इस मूवी को मिस्टीरियस इस मूवी का अनऑथराइज्ड होना बनाता है। अनऑथराइज्ड मतलब एक ऐसी मूवी जो कभी ऑफिशियली नहीं बनाई गई, लेकिन किसी और स्टूडियो ने या किसी इंसान ने इस मूवी को बना दिया एंड दुनिया के सामने पब्लिश कर दिया। इस मूवी के बारे में हमें कुकुज नेस्ट स्टूडियो बताता है, क्योंकि यही वो स्टूडियो है जिसने इस मूवी को बनाया था। एंड इस मूवी में भी डोराएमोन की कुछ अजीब घटनाओं के बारे में जिक्र किया गया था। इस मूवी में दिखाया गया था कि डोराएमोन पर एक प्रोफेसर या डॉक्टर जलने लगता है एंड डोराएमोन को डिस्ट्रॉय करने के लिए एक रोबोट बनाता है। पर ये मूवी जैसे ही दुनिया के सामने पब्लिश की गई तो तब ही सभी जगह से इसे हटाने की कोशिश हुई एंड आज ये मूवी लॉस्ट हो चुकी है। मतलब इस मूवी का नामो निशान कहीं भी नहीं है। तो देखो, इस मूवी को कुकुज नेस्ट स्टूडियो ने बनाया था एंड ये स्टूडियो काफी ज्यादा बड़ा है और प्रोफेशनल स्टूडियो है। तो ये ऐसे ही किसी और के राइट्स को अनदेखा करके मूवीज नहीं बना सकता। इसका मतलब कुछ तो बड़ा रीजन रहा होगा कि कुकुज नेस्ट जैसे बड़े स्टूडियो को भी डोराएमोन की ऐसी मिस्टीरियस मूवी बनानी पड़ी। तो हो सकता है कि इस मूवी को बनाने का रीजन यही हो कि कुकुज नेस्ट स्टूडियो के फाउंडर को डोराएमोन की असलियत के बारे में पता चल गया हो एंड वो उसे दुनिया के सामने लाना चाहते हो, पर वो इस कोशिश में नाकामयाब रहे हो। तो इन बातों को ध्यान में रखकर यही चीजें पता लगती हैं कि कोई तो था जो डोराएमोन के पीछे पड़ा था एंड उसे डिस्ट्रॉय करना चाहता था। डोराएमोन मूवी खेल खिलौना और भूल भुलैया मूवी में भी हमको एक चीज और देखने को मिली कि वो मूवी 1993 में रिलीज की गई थी, पर उस मूवी के अंदर सभी चीजें फ्यूचरिस्टिक थी, मानो जैसे आज से भी कई 100 साल आगे की चीजें उस मूवी में दिखाई गई। क्योंकि उस मूवी में दिखाया गया था कि हर चीज के लिए रोबोट्स बना दिए गए हैं और टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है कि इंसान को अब खुद से चलने तक की भी जरूरत नहीं है। तो ये बात तो हम सभी को पता है कि इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी के लिए तो कम से कम कई 100 सालों तक का वेट और करना पड़ेगा। हमने इस वीडियो के पिछले पार्ट में इस चीज के बारे में पता लगाया था कि फुजिको फुजियो ने फ्यूचर देखा था, पर अब ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आज के टाइम से भी बहुत ज्यादा आगे का फ्यूचर देखा था एंड उस फ्यूचर टेक्नोलॉजी को देखकर ये फिल्म उन्होंने बना दी। तो जो डॉक्टर नापो की सुतारो है वो भी इस फिल्म के फ्यूचरिस्टिक दुनिया में ही रहते हैं। तो हो सकता है कि जिस आदमी ने डोराएमोन डिस्ट्रॉय किया हो वो भी फ्यूचर से ही हो, और क्या पता डोराएमोन का क्रिएटर
फ्यूचर भी एक रोबोट ही हो। सच में यार, ये चीजें इमेजिन करने में भी बहुत ज्यादा क्रीपी लगती है एंड काफी उलझी हुई रियलिटी भी। तो आपका इन सभी एविडेंस के ऊपर क्या कहना है वो प्लीज कमेंट्स करके मुझे बता देना। मुझे तो ये सभी चीजें बहुत मिस्टीरियस और थोड़ी अजीब लगी, पर कोई बात नहीं, एक दिन या शायद फ्यूचर में चीजें दोबारा से होंगी, क्योंकि फ्यूचर अपने आप को दोबारा से दोहराता है एंड जब ये चीजें दोबारा से होंगी तो सबको पता लग ही जाएगा। पर फिलहाल के लिए अभी कुछ नहीं कह सकते। सो होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट्स भी करना कि आपको ये सभी चीजें सुनकर कैसा लग रहा है। सो फिलहाल मैं चलता हूँ और मिलता हूँ आप लोगों से किसी और दिन किसी और वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।